खैर मकदम करता हूँ। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि आप जो अपडेट्स है वो दे दें और उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। कैप्टन साहब, हो सकता है कि बीच में थोड़ा-सा कहीं नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ भी, और मैं आपसे जुड़ता रहूँ। जी, कैप्टन साहब। जी हाँ, आज की सबसे अजीब डेवलपमेंट ये हो गई कि सीरिया के अंदर बशर अल असद। जी हाँ, आज की सबसे अजीब डेवलपमेंट ये हो गई कि सीरिया के अंदर बशर अल असद की जो सरकार है, उनका कंट्रोल सीरिया के एलेप्पो शहर से थोड़ा हल्का पड़ गया। जो रेबल ग्रुप्स हैं, उनके जो विरोधी ग्रुप्स हैं, उन्होंने तुर्की की मदद से शायद सीरिया का जो सेकंड सबसे बड़ा शहर है एलेप्पो, उस पर आधे शहर पर कब्जा कर लिया है। इस ग्रुप का नाम हया तहरीर अल शाम यानी एचटीएस इन शॉर्ट बताया जा रहा है। तो इसके बाद बशर अल असद की सरकार, जो कि सीरिया में पिछले 15 साल से 10 साल से इंटरनल यानी अंदरूनी गृह युद्ध में फंसी हुई थी, उनकी स्थिति और ज्यादा नाजुक हो गई है। हाँ, ये अलग बात है कि आज जब रशिया को ये अंदाजा हो गया कि बशर अल असद की फौज जो है एलेप्पो में पीछे हट रही है, तो रशियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी एचटीएस यानी हया तहरीर अल शाम के जो लड़ाके हैं और उनके जो फौजी दस्ते हैं, उसके ऊपर हमला किया। ईरान ने भी एचटीएस के इस हमले की निंदा की है। गौरतलब बात है कि ईरान जो है वो सीरिया में बशर अल असद की सरकार को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान को लगता है कि जब तक बशर अल असद सीरिया में हैं, तब तक शायद वह अलाउ करेंगे ईरान को अपना हथियार जो है हिजबुल्लाह तक भेजने के लिए, वो जो रास्ता है उसको खुला रखेंगे। तो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आने वाले 24 घंटे में ये पता लगेगा कि सीरिया में एलेप्पो में कितने जोर से एचटीएस काबू कर रही है और क्या वो वहां से दक्षिण की तरफ दमिश्क की तरफ बढ़ रहे हैं कि नहीं। एलेप्पो जो है एकदम उत्तर में है, तुर्की के बॉर्डर के पास, और सीरिया का जो दक्षिण एरिया है दमिश्क, वहां पर है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि वहां पर सीरिया में किसका राज है, ये तय करेगा कि ईरान से हथियार कितने आसानी से अ, लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचते हैं। आज की एक और बड़ी डेवलपमेंट यह है कि अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने फिर से बयान दिया है कि अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट जो है वो तुर्की, मिस्र, कतार, यूएई और दूसरे जो देश हैं उनकी मदद ले रहा है, ताकि हमास के साथ जो लड़ाई है उस पर भी बातचीत हो, और अगर हो सके तो नेतन्याहू और हमास के बीच में भी एक जंगबंदी उसी तरह से कराई जाए जैसे कि एक जंगबंदी 3-4 दिन पहले हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में की गई थी। जी। ये आप सही कह रहे हैं सब। अब इसके अलावा मैं कैप्टन साहब चाहूंगा कि मैं जानना चाहता हूं आज अपडेट्स और थोड़ा सा कि ये लेबनान और इजराइल में जो जंगबंदी की बात है, तो वो कितनी स्ट्रांग है आज। क्या क्या आपको लग रहा है, क्या उसकी रिपोर्ट है, और क्या ये सरवाइव करेगी आने वाले दिनों में। और फिर गजा में, क्योंकि देखिए अगर सिर्फ लेबनान या हिजबुल्लाह के साथ ही सीज फायर होता है तो इसके कोई मानी नहीं है। अगर गजा में जंग जो है वो कंटिन्यू करती है, वहां पे हमले हो रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा है कि फिर ये जो है बहुत ज्यादा देर पा जो है जंगबंदी होगी। तो कैसे देख रहे हैं, या फिर वेट एंड वॉच है कि किसी तरीके से 20 जनवरी तक किसी तरीके से इसको गुजार लो। क्या है कैप्टन साहब? जी हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि असली जंगबंदी तो तभी होगी जब इजराइल गजा पर हमले करना बंद कर दे। लेकिन दो चीजें देखी गई हैं। एक तो यह है कि इजराइल अभी भी गजा पर लगातार भारी बमबारी कर रहा है। आज भी बड़े तादाद में फिलिस्तीन के जो नागरिक हैं गजा में,
खान यूनिस में वो शहीद हुए हैं। एक और चीज जो आज भी सारा दिन 2-3 बार हुई है कि कुछ छोटे-छोटे सीज़ फायर वायलेशंस जो हुए हैं वो नॉर्थ में, लेबनान के और इज़राइल के बॉर्डर पर हुए हैं। लेबनान की जो आर्मी है उसे सीज़ फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके तहत अब बेरूत से दक्षिण में आने की इजाज़त दे दी गई है। प्लान के अनुसार लेबनान की छोटी-सी आर्मी है करीबन 50,000। प्लान के अनुसार उनमें से 5,000 आर्मी अपने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अब दक्षिण की तरफ कूच कर रही है। ये 5,000 लेबनान के जो सोल्जर हैं, इनका काम होगा ब्लू लाइन और लिटानी रिवर के बीच में तैनात हो जाएंगे ताकि वो सुनिश्चित करेंगे कि ताकि उत्तर में जो हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं, वो दक्षिण में इज़राइल की तरफ ना जाएं। और इसी तरह से ये जो 5,000 लेबनान के लड़ाके हैं, ये सुनिश्चित करेंगे कि इज़राइल भी किसी तरह से दक्षिण से उत्तर की तरफ लिटानी रिवर को क्रॉस करके लेबनान के तरफ बेरूत की तरफ आगे ना बढ़े। तो टोटल जो सीज फायर का जो एक बफर जोन बनेगा करीबन 30 किलोमीटर चौड़ा, वो बफर जोन की जो फिलहाल देखभाल होगी वो लेबनान की आर्मी करेगी। वहां पर यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्स पहले से ही है, उसके करीबन 900 जवान हैं और भविष्य में सीज फायर टर्म्स एंड कंडीशन के अनुसार आस्ते आस्ते कुछ अमेरिका के फौजी और कुछ फ्रांस के फौजी भी इस बफर जोन में तैनात होंगे, ये इंश्योर करने के लिए कि दक्षिण में इज़राइल जो है वो अपनी फौजों को अपने अंदर ही रखे, उत्तर की तरफ ना जाए और इसी तरह से लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह अपने एरिया में रहे और दक्षिण में इज़राइल की तरफ ना जाए। सबसे बड़ी बात अभी ये है कि पूरी दुनिया सांस रोककर ये देखने की कोशिश कर रही है कि गजा में सीज फायर कब होगा। जो इंडिकेशंस हैं उसके अनुसार गजा में सीज फायर बहुत जल्दी ही होने वाला है। 1 साल की लड़ाई हो चुकी है। गजा में सीज फायर अगर सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर के महीने में न्यू ईयर के पहले ही करने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए अमेरिका ने अपने बेस्ट डिप्लोमेट्स को 2 जगह पोजीशन कर दिया है, एक तो तेल अवीव में और दूसरा है बेरूत में। दोनों ही जगह से ये कोशिश की जा रही है कि हमास को समझाया जाए कि वह सीज फायर के जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके लिए तैयार हो जाए। हमास काफी हद तक आज सुनने में ऐसी खबरें आ रही हैं कि सीज फायर के लिए तैयार हो गया है। सिर्फ हमास ये चाहता है कि सीज फायर के लिए जो 60 दिन का अगर समय दिया जा रहा है तो शुरुआती दौर में ही आईडीएफ जो है वो गजा से बाहर निकल जाए। ये जरा एक पेचीदा मामला है। जबकि अमेरिका कोशिश कर रहा है हमास को मनाने की। हमास से सीधी बातचीत तो हो नहीं रही, मिस्र के जरिए हो रही है बातचीत। तो हमास को ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि वो इसको कंडीशन नंबर 2 रखे, यानी आईडीएफ जो है वो गजा को छोड़कर बाहर वापस इजराइल चली जाए। हमास इसको कंडीशन नंबर 2 रखे। कंडीशन नंबर 1 में अमेरिका ये कोशिश कर रहा है कि जो बंधक हैं उनका आदान प्रदान कैसे होगा। बड़ी तादाद में फिलिस्तीन के बंधक वेस्ट बैंक से भी हैं जो कि इजराइल की जेलों में हैं, उनको कैसे छोड़ा जाएगा। और जो 101 के करीब बंधक जो कि हमास ने अपने पास रखे हुए हैं, इजरायली बंधक, उनको कैसे छोड़ा जाएगा। तो उम्मीद ये है कि जैसे ही ये बंधकों का जो आदान प्रदान, यानी यह कैसे छोड़ेंगे, वह कैसे छोड़ेंगे, किस रेट से हर रोज छोड़ेंगे, एक बार छोड़ेंगे, आस्ते आस्ते छोड़ेंगे, जैसे ये तय हो जाता है तो इजराइल ने कहा है कि वो हमास के ऊपर बमबारी बंद कर देगा। तो अभी दिसंबर का महीना शुरू हो चुका है। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो दिसंबर के मिडिल तक हमास के साथ इजराइल की जो जंग है वो शायद
कम हो जाएगी, शायद सीज़फायर भी लागू हो जाएगा। लेकिन हाँ, 60 दिन का समय डेफिनिटली इज़राइल माँग रहा है कि जो अगर उसको आईडीएफ को गज़ा से बाहर निकालना है, तो इज़राइल ने 60 दिन का समय माँगा है। जी।